जय हिंद। जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की बेसिक जानकारी को। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सभी बलों से कमजोर बल होता है, जबकि नाभिकीय बल सभी बलों से शक्तिशाली बल होता है। अक्सर करके ये जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज का सारा श्रेय न्यूटन को ही जाता है, लेकिन इससे भी पहले कुछ साइंटिस्ट ने इसके विषय में बताए थे, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए थे। जब गुरुत्वाकर्षण बल साबित नहीं किया गया था तो उस समय लोगों में ये धारणा थी, पृथ्वी पर कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं, पृथ्वी से अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी पर ही क्यों आ जाता है। किसी और का कहना था कि अगर पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे, पृथ्वी पर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, आकाश में चले जाएगा। अलग अलग लोगों की ये धारणा थी। लोग ये भी कहते थे कि आखिरकार मून पृथ्वी पर आके क्यों नहीं गिर जाता है। चढ़ने के दौरान उतरना आसान क्यों होता है? अगर हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो चढ़ना कठिन होता है, जबकि उतरना आसान होता है। अगर वृक्ष पे चढ़ते हैं चढ़ना कठिन होता है, उतरना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? तब इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने यह बताया था कि पृथ्वी में आकर्षण बल होता है। इन्होंने ये साबित किया। गैलीलियो ने एक टावर पे गए और वहाँ से अलग अलग साइज के आयरन बॉल गिराए, छोटे साइज, मंझले साइज, बड़े साइज का। सभी आयरन बॉल एक साथ गिरे, यानी अर्थ में एक साथ गिरे। तब गैलीलियो ने यह बताया पृथ्वी में आकर्षण बल होता है और कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरता है तो एक समान त्वरण से ही पृथ्वी पे गिरता है। फिर उन्होंने एक पंख लिए और एक आयरन बॉल लिया और टावर से गिराए। जब वहाँ से गिराया तो आयरन बॉल पहले पहुँचा और पंख बाद में पहुँचा। तब उनसे पूछा गया पंख लेट से गिरने का कारण क्या है, तो उन्होंने इस साफ साफ बोला कि पंख हल्की होने के कारण लेट से गिरता है। ये बताया और कुछ दिन के बाद वो चले गए, यानी स्वर्ग चले गए। तब आए इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने गैलीलियो की थ्योरी को अध्ययन किया और ये बताया गैलीलियो का थ्योरी गलत है। गैलीलियो ने यह बताया था कोई वस्तु, हल्की वस्तु, लेट से गिरता है। रॉबर्ट बॉयल ने बताया नहीं, हवा के कारण ही लेट से गिरता है। रॉबर्ट बॉयल ने इसको साबित कर दिया। इन्होंने एक शीशे का जार लिया और यहाँ पे उसका एक पंख रख दिया और एक बॉल रख दिया और इस शीशे के जार से हवा निकाल दिया और उसको पलटा दिया। ये आयरन बॉल और पंख यानी फेदर एक साथ गिरे, एक साथ आ गए। रॉबर्ट बॉयल ने तब ये बताया कि निर्वात में जहाँ पे हवा नहीं है सभी वस्तु एक समान त्वरण से ही गिरता है। रॉबर्ट बॉयल ने यह भी बताया था पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर गिरता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड से ही स्पीड से आता है। जी का मान, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड ही होता है। ये भी बताया था कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु आती है तो उसका वेग बढ़ता है, जबकि यहाँ से पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकते हैं तो उसका वेग घटता है। अब आते हैं न्यूटन पे। न्यूटन ने 1667 में ये बताया था सिर्फ पृथ्वी में ही आकर्षण बल नहीं होता है, जितने भी वस्तु है सभी में आकर्षण बल होता है, चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो। दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये न्यूटन ने ही नाम दिया था। जबकि गैलीलियो ने यह बताया था कि सिर्फ पृथ्वी में आकर्षण बल होता है और रॉबर्ट बॉयल ने भी यही बताया था सिर्फ पृथ्वी में ही आकर्षण बल होता है। दोनों के थ्योरी को न्यूटन ने गलत कर दिया। न्यूटन ने यह बताया कि सभी वस्तुओं में आकर्षण बल होता है। दो वस्तुओं के आकर्षण बल, अर्थ और मून में जो आकर्षण बल लगता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल।
मास 1 मास 2। एक वस्तु दूसरी वस्तु में जो आकर्षण बल होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसको कैपिटल जी यानी बड़ी जी से सूचित करते हैं। हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सन और अर्थ में जो आकर्षण बल लगेगा उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ब्रह्मांड में कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का फार्मूला होता है F बराबर जी मास 1 मास 2 बटे डी स्क्वायर। जी का मान पूरा ब्रह्मांड में एक ही होता है। फोर्स आर का रेडियस का स्क्वायर m1 m2, जबकि स्मॉल जी का मान छोटी जी का मान अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। अलग अलग प्लानेट पे यानी अलग अलग ग्रह पे अलग अलग होता है स्मॉल जी का मान। जुपिटर पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, मरकरी पे अलग होगा, वेनस पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होता है। न्यूटन ने ये भी बताया था पृथ्वी पर जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कम होते जाता है। ये अर्थ है, अर्थ के जैसे जैसे ऊपर जाता है अर्थ का गुरुत्व बल धीरे धीरे कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका गुरुत्व बल पूरा ही खत्म हो जाता है। ये पहली बार न्यूटन ने ही बताया था। SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ये अक्सर भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्या होता है? न्यूटन मीटर का स्क्वायर बाय केजी का स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ स्मॉल जी मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर। त्वरण का भी यही होता है यानी एक्सेलरेशन का, जिसको ए से हम सूचित करते हैं। न्यूटन ने यह बताया था पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है लेकिन कोई छोटी वस्तु अपनी ओर क्यों नहीं खींच पाता है। जैसे सेब ही ले लें, सेब ही ले लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं, कोकोनट ले लेते हैं, वो सब वस्तु पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाता है। ये प्रकृति का नियम है। उन्होंने बताया जो वस्तु जितना बड़ा होगा उसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा होगा। पृथ्वी के सामने छोटी वस्तुओं की ताकत प्रभावहीन हो जाता है, इसी कारण सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर ही खींच लेता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हाथी को भी अपना ताकत होता है और एक चींटी को भी अपना ताकत होता है, लेकिन हाथी के ताकत के सामने चींटी का ताकत प्रभावहीन हो जाएगा। चींटी कभी हाथी से नहीं लड़ पाता है। यही कारण होता है अर्थ में और छोटी वस्तुओं में। आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा। ब्लैक होल सभी अपनी नज़दीकी ग्रह और तारे को अपने में समाहित कर लेता है यानी अपने में खींच लेता है। इतना विशाल काया है ब्लैक होल। अगर पृथ्वी के अगल बगल में ब्लैक होल रहता पृथ्वी को भी अपने में खींच लेता, इतना उसमें ज़्यादा गुरुत्व बल होता है। पृथ्वी से सबसे जो नज़दीकी ब्लैक होल है वो 25 लाख ईयर्स लाइट ईयर्स दूर है यानी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। सन के चारों ओर मरकरी की गति, सन के चारों ओर वेनस की गति, सन के चारों ओर अलग अलग ग्रह की गति, ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, अगर सन यहाँ पे नहीं होता तो मरकरी कहीं और चला जाता, जितने भी ग्रह है कहीं और चला जाता, इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अर्थ और मून का चारों बगल चक्कर लगा रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये कहीं और ही चला जाता। अगर अर्थ नहीं रहता तो मून इसका चक्कर नहीं लगाता, कहीं और ही चला जाता। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एक धागा लेते हैं, उसमें अलग अलग स्टोन बांध लेते हैं, मास 1 मास 2, और उसको पकड़ के घुराते हैं। अपनी एक्सिस पे घूरते ही रहेगा। अगर हम उंगली से छोड़ देते हैं तो वो और कहीं चला जाएगा। यही होता है हमारा सोलर सिस्टम में। अगर सन नहीं रहेगा तो कहीं मरकरी और चले जाएगा, अलग अलग ग्रह कहीं और चले जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।